वहीं बीजेपी के साथ ही एनडीए अलायंस के चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। हम लोग इस वक्त पटना के मरीन ड्राइव में हैं, गंगा जी के किनारे, और हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान। चिराग जी, स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल। दिन भर कैंपेनिंग करने के बाद यहाँ पे आप आए हैं। आपको अक्सर यहाँ पे गंगा किनारे मरीन ड्राइव आने का मौका मिलता है या नहीं? वैसे अब कम मिलता है, चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, बट हाँ ड्राइव जरूर करता हूँ यहाँ पे आकर। जब अकेले जब कार चलाने का मन करता है तो एक अच्छी लंबी सुकून वाली ड्राइव करता हूँ। बट हाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी लोगों से मुलाकात होती है, आपको नव समझ में आती है। और जैसे मेरे पिताजी को कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक, यहाँ से आपको वो नव समझ में आती है कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आप भी अपने आप को मौसम वैज्ञानिक ही समझते हैं? इसीलिए पहले आप जा रहे थे बीजेपी के खिलाफ, एकाएक आपको लगा कि मौसम यहीं का है तो वापस आ गए। उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून हूँ, तो मुझे लगता है उनके तमाम गुणों में से एक ये गुण भी आया ही होगा। बट हाँ, पापा का एक ये गुण भी था, उन्होंने कभी भी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किया। उन्होंने कभी इसलिए नहीं किया कि इसकी सरकार आ रही है उसके साथ चले जाओ। 2004 में जब उन्होंने गठबंधन बदला था तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यूपीए की सरकार आएगी। 14 में जरूर मेरी जिद थी कि एनडीए में आए, बट हाँ हम लोग जिसके साथ गए सरकार उसकी बनी, ये मैं जरूर मानता हूँ। जैसे जैसे नीतीश जी का, लालू जी का युग खत्म हो रहा है, सवाल यह है कि बिहार में कौन सा वो युवा नेता होगा, युवा चेहरा होगा जो कि बिहार का अगला सुपरहिट सेंसेशन बनता है। उस रेस में आप भी हैं, उस रेस में तेजस्वी भी हैं, उस रेस में सम्राट चौधरी भी हैं। आप इस रेस को कैसे, और प्रशांत किशोर भी हैं, आप इस रेस को कैसे देखते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट नो कि ऐसी कोई रेस भी है। रेस तो है, आई हैव नो आइडिया। मैं भाई ईमानदारी से राहुल बोल रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। आई एम ऑनेस्टली नॉट द पार्ट ऑफ एनी रेस। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, अपनी लकीर मुझे इतनी लंबी, इतनी ऊंची, इतनी बड़ी खींचनी है कि जिसमें मैं जिस सोच के साथ में आया हूँ, जिस विजन की मैं बात करता हूँ, उसको धरातल पर उतार सकूँ। आपका कोई चांस है कि नहीं अगला सीएम बनने भाई 2025 में विधानसभा के चुनाव है। मुझे लगता है एक बार लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीटें जीते, उसके बाद इन सारी बातों पे चर्चा होगी, क्या रणनीति होगी, क्या कैसे होगा, उसके बाद चर्चा। ये है टर्किश आइसक्रीम स्टॉल। अब मैं नहीं सोच रहा था कि पटना में टर्किश आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन दिखाइए भाई अपना जलवा। पर देख लीजिए नेताजी वो कीजिएगा। हाँ, पकड़ने में जद्दोजहद हम लोग को करना होगा। ठीक है, आप प्राप्त करो। अरे ये तो बंदर बना रहा है भाई। ऐसा ना हो कि वोटर भी यही हाल करे, वो दिखाता रहे अपना वोट और दे ना वोट।